एक बर्थडे विश और सोशल मीडिया पे मच गया हंगामा। शशि थरूर ने बस एल.के. आडवाणी को जन्मदिन की बधाई कह दी और कांग्रेस के अंदर ही मच गया तूफान। दोस्तों, 8 नवंबर को एल.के. आडवाणी का बर्थडे था। शशि थरूर ने ट्वीट किया, वार्म विशेस फॉर अ फाइन ह्यूमन बीइंग, a gentleman in politics, a leader of wide reading and great courtesy. #Happy birthday एल.के. आडवाणी। साथ ही उन्होंने आडवाणी के साथ अपनी एक पुरानी फोटो भी शेयर की, बस एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर। लेकिन ये ट्वीट कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कई सपोर्टर्स और लेफ्ट लीनिंग क्राउड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस का मानना है थरूर एक ऐसे लीडर को ट्रू स्टेट्समैन कहकर प्रेस कर रहे हैं जिनके नाम पर राम जन्मभूमि मूवमेंट और हिंदुत्व पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हो गया। कांग्रेस के ही सपोर्टर्स ने थरूर को संघी सिंपैथाइजर कह दिया। थरूर के लिए कहा गया कि वो एक ऐसे इंसान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो राम जन्मभूमि मूवमेंट और हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जुड़े थे। दोस्तों, याद रहे, एल.के. आडवाणी ने बीजेपी के उत्थान में बड़ा हिस्टोरिक रोल निभाया था। इसके साथ ही 1990 में उन्होंने राम रथ यात्रा निकालकर राम जन्मभूमि मूवमेंट को हर हिंदू का आंदोलन बनाया था। इसके अलावा उन्हें इसी साल देश का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बस शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस आईटी इकोसिस्टम से जुड़े एक लॉयर संजय हेजे ने लिखा, सॉरी मिस्टर थरूर, अनलीशिंग द ड्रैगन सीड्स ऑफ हेट्रेड इन दिस कंट्री इज नॉट पब्लिक सर्विस, और आडवाणी जी के राम जन्मभूमि मूवमेंट को पॉइंट आउट किया। और तो और कम्युनल पोलराइजेशन पर बातें इतनी गर्म हो गई कि कई लोगों ने उन्हें संघी सिंपैथाइजर तक कह दिया। और जब कंट्रोवर्सी बढ़ती गई तो कांग्रेस पार्टी को भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा। कांग्रेस के मीडिया हेड पवन खेरा ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा, लाइक ऑलवेज डॉक्टर शशि थरूर स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस outrightly disassociate itself from his most recent statement that he continues to do so as a Congress MP and CWC member reflects the essential democratic and liberal spirit unique to INC. थरूर ने चुप रहने की बजाय अपना स्टैंड पूरी क्लैरिटी के साथ डिफेंड किया। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक एपिसोड के बेस पर जज करना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा, आडवाणी जी की पूरी जिंदगी को सिर्फ राम जन्मभूमि मूवमेंट से डिफाइन करना अनफेयर है। जैसे हम नेहरू जी के पूरे करियर को सिर्फ चाइना सेटबैक से या इंदिरा गांधी को सिर्फ इमरजेंसी से जज नहीं कर सकते, वैसे ही आडवाणी जी को भी उनके पूरे कंट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। थरूर ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद सिविलिटी और ग्रेस जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग रहती है जब हम अपने अपोनेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट रखें। नोइंगली और अननोइंगली लाल कृष्ण आडवाणी के बहाने थरूर ने कांग्रेस को नेहरू की चाइनीज सेटबैक और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी याद दिला दी। पहले तो थरूर के बर्थडे ट्वीट से कांग्रेस को जख्म मिला और फिर क्लैरिफिकेशन ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। और दोस्तों, रही बात कम्युनल पोलराइजेशन की, तो सच तो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और कार सेवा ने कम्युनल पोलराइजेशन पर ही हमला किया, क्योंकि इसके पहले कोई भी नेता या राजनीतिक पार्टी उस पोलराइजेशन के खिलाफ नहीं बोलती थी जो नेहरू के समय से अपीजमेंट और सूडो सेक्युलरिज्म करते करते यूनिपोलर हो गई थी। मतलब मुस्लिम वोट बैंक और केवल मुस्लिम वोट बैंक का पोलराइजेशन, जहां हिंदुओं की वॉइसेस को कोई सोशल या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ही नहीं था। आडवाणी ने उस पोलराइजेशन को खत्म किया और हिंदुओं के सबसे बड़े मुद्दे को राजनीतिक चर्चा में लाया। दोस्तों, असल में उस वक्त लोगों में पहले से ही अयोध्या इश्यू को लेकर रीसेटमेंट था। आडवाणी जी ने बस उस सेंटिमेंट को वॉइस दी, यानी पोलराइजेशन उन्होंने क्रिएट नहीं किया, बल्कि एक एग्जिस्टिंग डिमांड को कल्चरल एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल वॉइस दिया। इस मूवमेंट का कोर मैसेज सिविलाइजेशनल प्राइड और टेम्पल रिस्टोरेशन था, ना कि कम्युनल हेट्रेड। हेट्रेड को उन लोगों ने फैलाया जिसने ये यात्रा रोकी। हेट्रेड तो उसने फैलाया जिसने आडवाणी को गिरफ्तार किया, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आडवाणी ने पोलराइजेशन नहीं बल्कि हिंदू अस्तित्व की बात की थी। अगर 98 वर्षीय एल.के. आडवाणी को बर्थडे विश करना अपराध है, तो राम सेतु के खिलाफ कोर्ट जाने वाली सोनिया गांधी को बर्थडे विश करना क्या है? और जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, ऐसे कहने वाले राहुल गांधी के लिए ट्वीट करना किस कैटेगरी ऑफ क्राइम में आता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।